अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर नंबर 1 जो है वो 8th क्लास का समझ आ गया होगा, जो कि था हमारा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। ठीक है, और उसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक 7 जो है हमारी टेक्नोलॉजीज़, जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में पढ़ा था। अब हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, दैट वन इज़ योर रोबोटिक्स। रोबोटिक्स का मतलब ये है कि ये एक पूरी फील्ड है, ये पूरी ब्रांच जो है वो कंप्यूटर साइंसेस की, वो रोबोटिक्स के ऊपर है। ठीक है, जो रोबोट्स हम इस्तेमाल करते हैं, मैंने जो है वो लास्ट में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कि वो खुद से डिसीजन मेकिंग करते हैं और ह्यूमंस की तरह से काम करेंगे, वो रोबोटिक्स हैं। ठीक है, रोबोटिक्स भी तो 2 टाइप के होते हैं। एक रोबोट होता है मूवेबल रोबोट, जो हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, वो मूवेबल रोबोट्स का है कि रोबोट्स चलते फिरते जो है वो हमें नज़र आते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी टाइप है, दैट इज़ द स्टैटिक रोबोट। इसका मतलब ये है कि वो रोबोट्स मूव नहीं होते। ठीक है, जैसे कि फैक्ट्रीज वगैरह में जो लाइक ऑटोमोबाइल कंपनीज है वो इस्तेमाल कर रही हैं, या वो कंपनीज जो कि पैकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, घी बनाने वाली कंपनी है या कोका कोला बनाने वाली कंपनी है, वो जो इस्तेमाल करती हैं अब मशीनरीज, वो सारी की सारी रोबोटिक्स है। क्योंकि स्टैटिक रोबोटिक है कि एक मशीन का काम यह है कि वो बॉटल आएगी, दूसरी मशीन का काम है कि वो उस बॉटल को जो है वो वॉश आउट करेगी, थर्ड का काम है कि वो उसको फिल आउट करेगी, और फिर लास्ट का काम है कि उसको जो है वो बॉटल ओपनर जो है उसके ऊपर दिया जाएगा, सील करेगी। ठीक है, तो रोबोटिक्स जो है, हम यहाँ पर अगर देखें तो क्या है, रोबोटिक्स डील विद द डिज़ाइन, ऑपरेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स, कि उन रोबोट्स को डिज़ाइन करना, बनाना और उनकी ऑपरेशन जो है वो कि क्या काम वो रोबोट्स जो है वो करेंगे, उनको वो प्रोग्राम करना और वो एप्लीकेशन उनके अंदर डालना, वो कहलाता है रोबोटिक्स टू परफॉर्म द टास्क। ठीक है, अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए ट्रेडिशनली बाय द ह्यूमन बींग्स, जैसे पहले वो इंसान करते थे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि घी बनाने वाली कंपनी से अगर वो इस्तेमाल करेंगी, या रोबोटिक्स को जो है वो कोई ऐसी कंपनी जो कि बॉटल पैकिंग करती हैं, तो वो कंपनीज पहले सारी पता ये काम सारे हाथ से होते थे, ह्यूमंस करते थे, अब उनको रिप्लेस कर दिया गया बाय द रोबोट्स। ठीक है, रोबोटिक्स आर वाइडली यूज इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे अभी बताया मैंने। ठीक है, पैकिंग और लेबॉर्ट्री रिसर्च और क्लीनिंग होम। ठीक है, ये रोबोटिक्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। इसका मतलब ये है कि वो सॉफ्टवेयर, वो चीज़ें जो कि आपको ट्रांसलेशन में हेल्प करती हैं, कि अब तो एप्लीकेशन है हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो जाती हैं, कि एक एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल की तो 100 लैंग्वेजेस जो है उसमें ट्रांसलेट हो जाती है। कि आपको अगर एक कोई चाइनीज बंदा है, उसको ट्रांसलेट करके देना है, तो आप जो उर्दू में बोलेंगे उसको चाइनीज़ में ट्रांसलेट होकर मिल जाएगा। ठीक है, सो सॉरी, उसको ट्रांसलेट होकर मिल जाएगा। तो ये क्या है, हमारे लिए ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए जो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, वो कहलाता है हमारा कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन रेफर्स टू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ज़रिए इस्तेमाल होता है, दैट ट्रांसलेट द टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। वो टेक्स्ट को भी करता है और इवन लैंग्वेज को भी, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। CAT इंश्योर द कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल द ट्रांसलेशन एंड रिड्यूस द कॉस्ट। ज़ाहिर बात है, रिड्यूस कॉस्ट इस तरह से कि पहले अगर लाइक हमारा प्रेसिडेंट है या हमारा प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उनके साथ ट्रांसलेटर होते थे। अब जो है वो हर एक के साथ ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल की तो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया। तो ट्रांसलेटर का ये होता था कि उसको पे भी तो करनी पड़ती थी ना। ठीक है, तो इसलिए यह है कि इट विल रिड्यूस आवर कॉस्ट, इट विल रिड्यूस आवर टाइम, और ट्रांसलेशन जो है वो परफेक्टली एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में हो जाती है, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट वन इज़ द एबिलिटी टू क्विक एक्यूरेटली ट्रांसलेटेड इन्फॉर्मेशन इनटू अनदर लैंग्वेज। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये एक्यूरेटली एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। हैज़ बिकम वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट इन द डूइंग बिजनेस इन द ग्लोब और इकोनॉमी। ठीक है,
नेक्स्ट वन इज़ द वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का मतलब ये है कि फिज़िकली कोई चीज़ आपके सामने मौजूद ना हो। जैसे यहाँ पर लड़की आपको नज़र आ रही है, वो उसके सामने यहाँ पर फिज़िकली कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वो जब ये गॉगल्स लगाएगी तो उसके सामने जो है वो इमेजेस और सारी टेक्सचर्स बने हुए आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी रियलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो काम करेगी। दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल कहते हैं इमेजिनरी को, ठीक है, वो रियलिटी जो कि क्रिएट हो रही है बाय द हेल्प ऑफ योर इमेजिनेशंस, दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। तो वर्चुअल रियलिटी इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट क्रिएट द कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन विद द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सिमुलेशन का मतलब है सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट्स, वही चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि तो ओरिजिनल में है, लेकिन वो ओरिजिनली वैसी चीज़ मौजूद नहीं होती कुछ भी, ठीक है। द सीन्स दैट अपीयर टू बी रियल, ये वही बात जो मैंने आपको बताया कि वो सीन आपके सामने जो क्रिएट होंगे वो आपको ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल रियल है, लेकिन वो रियल नहीं है। इट क्रिएट द टोटली आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, और वहाँ जो इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है वो टोटली आर्टिफिशियल है। द यूज़ ऑफ वर्चुअल रियलिटी में वेयर द हेलमेट और द गॉगल्स, आप हेलमेट पहन के वो उस वर्चुअल रियलिटी के अंदर चले जाते हैं। जैसे रोलर कोस्टर, अगर आपने किसी ने रोलर कोस्टर राइड की हो, जो आप 3D राइडर्स हैं, डिफरेंट सिनेमास में अवेलेबल होते हैं, तो उनमें क्या किया जाता है, आपको गॉगल्स पहना दिए जाते हैं और आपके सामने जो है वो ऐसे क्रिएट किया जाता है जैसे आप वो रोलर कोस्टर पे रियली वहाँ पर मौजूद हैं। तो वो आपकी साथ साथ सीट मूवमेंट हो रही होती है, साथ साथ आपको गॉगल्स में जो नज़र आ रहा है आपको ऐसा लगता है जैसे वो सारी चीज़ें आपके सामने, आप रियल में वो राइड जो है वो आपने ली है। समझ आ गई, ठीक है। कंप्यूटर वीडियो गेम्स एंड द फ्लाइट सिमुलेशंस आर द एग्जांपल ऑफ वर्चुअल रियलिटी। कंप्यूटर गेम्स जो हैं, जो कि हम वीडियो गेम्स कहते हैं, जिनको जाके खेला जाता है डिफरेंट इन्वायरमेंट में, तो वो वीडियो गेम्स भी हमारी वर्चुअल रियलिटी गेम्स है, क्योंकि आपको ऐसा लगता होता है कि आप बाइक पे बैठे हुए हैं और वो बाइक मूव हो रही है, कार में बैठकर आप कार मूवमेंट कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, तो ये सारी जो है वो वर्चुअल रियलिटीज़ हैं। नेक्स्ट वन इज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का मतलब ये है वो एप्लीकेशन या वो सॉफ्टवेयर जो कि डिफरेंट जगहों पर एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, लेकिन वो उनका डाटा जहाँ कलेक्ट हो रहा है वो एक स्पेशल इन्वायरमेंट, एक स्पेशल जगह है जहाँ पर वो सारी जगहों का डाटा जो है एक जगह आकर कलेक्ट होगा। जैसे आप अपना NIC बनवाते हैं, NIC जो है वो नेशनल ID कार्ड है, शनाख्ती कार्ड जैसे बोलते हैं, शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं। एक बंदा रावलपिंडी में बैठ कर बनाए, एक बंदा लाहौर में बैठ कर बनाए, एक बंदा कराची में बैठ कर बनाए। आप तीनों ने एक टाइम में अपना ID कार्ड जो है वो बनवाने के लिए दिया। वो क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, लेकिन ये सारे कनेक्टेड हैं एक नादरा के सॉफ्टवेयर सर्वर के साथ। सर्वर होता है मेन कंप्यूटर, एक मेन हेड कंप्यूटर के साथ अटैच है कि सबका डाटा जो है वो जाकर उस हेड कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, वहाँ जाकर वो सेव करेगा। समझ आया? तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। हुई तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन वो क्या है, वो सारा सिस्टम जो है उन्होंने क्रिएट किया वो एक सिस्टम के ऊपर क्रिएट किया होगा, सर्वर के ऊपर, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन कहलाता है। समझ आया? ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इन द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑन द सर्वर ऐप, जैसे मैंने आपको बताया, सर्वर यानी कि मेन हेड कंप्यूटर में वो इंस्टॉल होगा और नेटवर्क के थ्रू वो सारे आपस में क्रिएट होंगे, आपस में कनेक्ट होंगे। ठीक है। इट रन्स ऑन द मल्टीपल कंप्यूटर्स एट द सेम टाइम। आप ID कार्ड बनवाने जाएं, आप बैंक घर बैठ के बैंक इस्तेमाल करें या बैंक में भी चले जाएं, तो हर बैंक में जो है वो आपका अकाउंट बन रहा है, आप पैसे विड्रॉ करवा रहे हैं या पैसे जो है वो आप ट्रांसफर करवा रहे हैं, दे रहे हैं, हर तरह से आप वहाँ पर सबमिट करवा रहे हैं। तो हर बैंक में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, हर बैंक में काम हो रहा है, लेकिन वो सारे के सारे बैंक्स जो हैं वो एक मेन सर्वर, एक हेड कंप्यूटर के साथ अटैच होंगे, जो कि मेन हेड होगा, जिसका एक टास्क है कि सारी फॉर्म्स जो हैं, सारी चीज़ें जो है वो कलेक्ट कर कर एक जगह पर रखना। समझ आई? इट इज़ यूज्ड व्हेन द वर्कलोड इज़ टू मच फॉर अ सिंगल सर्वर। अब एक बंदा अगर पूरी जगह पे, पूरे शहर में सिर्फ एक नादरा का ऑफिस हो, तो क्या होगा, वर्कलोड उसके ऊपर ज़्यादा हो जाएगा।
इसलिए डिफरेंट उसकी फ्रेंचाइजीज बना दी जाती हैं, डिफरेंट उसके जो है वो ऑफिस खोल दिए जाते हैं ताकि हर एक का काम जो है वो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, सम एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन आर सेलुलर नेटवर्क, सोशल नेटवर्क, ऑनलाइन बैंकिंग एंड सुपरमार्केट। ठीक है, तो ये सारे की सारी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है। योर नेक्स्ट टॉपिक्स ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जो है इसका मतलब ये है कि आपके पास एक डाटा कहीं पर पड़ा हुआ है, दूसरा डाटा कहीं पर पड़ा हुआ है, लेकिन वो डाटा जो हैं वो क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में देखा था कि सारे डाटा जो है वो कनेक्ट हो रहा है एक जगह पर। ठीक है, ब्लॉकचेन में ये होता है कि ये इन्फॉर्मेशन क्रिएट तो हो रही है लेकिन वो आपस में इकट्ठी नहीं पड़ी हुई, वो इन्फॉर्मेशन अलग अलग पड़ी हुई होगी। अगर डाटाबेस में तो क्या होगा कि वो आपस में एक लिंक क्रिएट कर देगा, जैसे कि एक चेन क्रिएट करती है, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है कि कंप्यूटर से डाटा ले लिया, आपके मोबाइल से डाटा ले लिया, आपकी जो है वो किसी और डिवाइस से जो है वो डाटा ले लिया, वो डाटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड तो है लेकिन वो आपका कंबाइन नहीं हो रहा। जब डाटा कंबाइन नहीं होगा तो आपस में जो लिंक क्रिएट करेगा दैट इज़ कॉल्ड द ब्लॉकचेन। ठीक है, द ब्लॉकचेन ऑफ द ब्लॉक दैट कंटेन द ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी चेंज और डिलीट। और वो इंफॉर्मेशन जो ऐसी है, जैसे यहाँ पर हमने ऊपर देखा था कि हम इस इंफॉर्मेशन को जो है वो चेंज कर सकते हैं, हम क्योंकि विड्रॉ करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो इन्फॉर्मेशन एडिट होगी ना। ठीक है, तो यहाँ लेकिन ब्लॉकचेन में हम इंफॉर्मेशन को चेंज या डिलीट नहीं कर सकते। When the information is filled in the block is closed and linked the other filled block to form the blockchain। समझ आया? ये एक से दूसरे में जब बनेगा तो वो उसी पर्सन की इंफॉर्मेशन है तो वो एक चेन क्रिएट करेगी, दैट इज कॉल्ड द ब्लॉकचेन। इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट प्रोवाइड द सिक्योर रिकॉर्डिंग ऑफ द डिजिटल इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये एक सिक्योर्ड टाइप इंफॉर्मेशन जो है वो क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि सिक्योर्ड में ये होता है कि आपका ज़रा पता है डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, अलग अलग पड़ा हुआ है, सिर्फ लिंक ये है तो ये होगा कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन एक दफ़ा में एक बंदे के पास नहीं जाएगी। ठीक है, द ब्लॉकचेन डेटाबेस इज यूज्ड इन बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और द सिक्योर रिकॉर्डिंग शेयरिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन सच एज ट्रांजैक्शंस। जैसे आप ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं तो ये होगा एक ट्रांजैक्शन हुई, दूसरी ट्रांजैक्शन हुई, तीसरी ट्रांजैक्शन हुई, इसका सारा एक जगह पर कनेक्टेड तो है लेकिन कलेक्ट नहीं है। ठीक है, आपस में लिंक्ड तो है लेकिन कलेक्टेड नहीं है डाटा, तो ये आपके पास ब्लॉकचेन इंफॉर्मेशन जो है वो क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट वन इज़ अ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो है वो बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम करती है और रोबोट्स जो हैं वो मशीन लर्निंग होती है, लेकिन ये आपकी क्या है कि ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन करेगी। आपकी गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली खुद से डिसीजन लेकर खुद से जो है वो काम करेगी, तो ये आपके पास मशीन लर्निंग कहला देगी। एक मशीन खुद से लर्न करे और फिर जो है वो डिसीजन मेकिंग करे। ठीक है, द मशीन लर्निंग इज़ अ सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आपको बताया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है वो सब फील्ड है। इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट अलाउ द कंप्यूटर टू लर्न ऑटोमेटिकली। ये कंप्यूटर को हेल्प करती है कि वो खुद से ऑटोमेटिकली जो है वो लर्न करे और फिर काम करे बाय एनालाइजिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा एंड प्रोवाइड द रिजल्ट बेस्ड पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, जैसे कि ये कि अगर बारिश हो रही है फॉर एग्जांपल, तो गाड़ी अगर सेल्फ ड्राइविंग कार आपके पास इंस्टॉल है, यानी कि इसका मतलब है कि ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती। एक न्यू कार टेक्नोलॉजी जो है वो आ रही है, वो ऐसी है कि ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा कि वहाँ पर वो ड्राइवर विदाउट एनी ड्राइवर खुद से डिसीजन मेकिंग करेगा, आपको लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, या अगर ट्रैफिक लाइट्स रेड हैं तो खुद का रुकना है, तो ये खुद से पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू कि रेड लाइट होगी, पास्ट एक्सपीरियंस उसके पास मौजूद है कि रेड लाइट है तो इसका मतलब है कि द कार हैव टू स्टॉप एट द ट्रैफिक लाइट्स। ठीक है, सम एग्जांपल ऑफ द मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस आर स्पीच एंड इमेज रिकग्निशन। ये आपकी मशीन लर्निंग है जो स्पीच रिकग्निशन करती है। ठीक है,
आपकी इमेज रिकग्निशन करती है, ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, खुद से ट्रांसलेट करें, एंड सेल्फ ड्राइविंग कार, गूगल मैप, मल्टीवेयर फ़िल्टर्स, ये हमारे पास मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। आपका ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं वो 13 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ थी जो कि कंप्लीट हो गई हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हैं, आगे नेटवर्क की टाइप्स, नेटवर्क कैसे होता है, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।